Let us see the next question. If expected return X bar from security X is 20%, further it is subject to standard deviation of 5%. What does standard deviation mean with respect to the expected return? So I request all of you to pay attention properly. Question में दे रखा है that say the expected return is 20% and standard deviation is 5%. तो इसका सिंपल आंसर ऐसा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिकेटिंग व्हाट इज द वॉलेटिलिटी ऑफ द रिटर्न फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न। यानी हम लोग जो टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और टेकिंग इनटू अकाउंट द पास रिटर्न्स, जो हमने रिटर्न कैलकुलेट किया है उस पर वॉलेटिलिटी आने का पॉसिबिलिटी कितना है वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। आई गिव यू सम मोर एक्सप्लेनेशन जिसके ऊपर से आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सपोज कि आप इन्वेस्टर हो एंड आई एम योर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और मैंने ये फिगर्स आपको दिया 20 and 5। नाउ यू आस्क मी अ क्वेश्चन दैट से 20 and 5 का हम लोग इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हैं। देन आई कैन टेल यू समथिंग लाइक दिस। लेट्स से सपोज यू वांट टू नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिटर्न विल बी लेस देन 11%। आपको ये जानना है कि अगर मैं ये सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो रिटर्न फ्रॉम द सिक्योरिटी विल बी लेस देन 11%, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उसका आंसर मैं ये स्टैटिस्टिक्स के मेथड से दे सकता हूँ। फॉर दैट से स्टैटिस्टिक्स का मेथड कुछ ऐसा है। देयर इज अ बेल शेप कर्व डायग्राम लाइक दिस। एग्जैक्टली इन बिटवीन इट इज एक्स बार, जो कि हमारे एग्जाम्पल में है 20%। वी अंडरस्टैंड दैट से द एक्स बार इज एग्जैक्टली इन बिटवीन, यानी क्या हुआ दैट से दोनों एरिया 50-50% में बटा हुआ है। नाउ आपने मुझे ऐसा पूछा दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रिटर्न वुड बी लेस देन 11%। वी नो दैट से द 11 इज लेस देन 20, तो 11 का प्लॉटिंग यहाँ पे होगा। और आपने मुझे ये पूछा what is the probability that the return would be less than 11%, यानी आपको ये एरिया का probability जानना है। This is what we understand। उसके लिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, उसके लिए हम लोग Z टेबल का इस्तेमाल करेंगे। Z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है इन अ वे दैट से आपने मुझे क्या पूछा कि 11% से कम होने का रिटर्न का प्रोबेबिलिटी बताइए। तो x क्या लिया जाएगा, 11 लिया जाएगा। x पर क्या लिया जाएगा, 20 लिया जाएगा। डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा है, इट इज़ 5। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे 11 माइनस 20 यानी कितना हुआ 9, 9 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 1.8। दैट इज द वे विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ दिस एज 1.8। ये 1.8 पॉजिटिव है नेगेटिव है उसका कोई मतलब होता नहीं है। नाउ वी हैव अ Z टेबल। तो Z टेबल में अभी क्या किया जाएगा, ये 1.8 का रीडिंग लिया जाएगा। दिस इज 1.80 रीडिंग, ये 1.80 का रीडिंग है। ये कितना रीडिंग है, इट इज 0.4641। सो रीडिंग ऑफ द Z टेबल इज 0.4641. Now you can see that say the formula is x minus x bar. Now x minus x bar का मतलब क्या फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो डिस्टेंस है ना वो ये यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये x minus x bar डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करके जो हमने z का वैल्यू कैलकुलेट किया और उसको z टेबल में लोकेट किया, वो ये एरिया बताता है 0.4641. So the probability of NPV, probability of return less than 11% is 0.50 minus 0.4641, 0.0359. So there are 3.59% chances
कि रिटर्न क्या होगा, 11% से कम होगा। सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन विल हेल्प यू से टू मेक ऑल दीज से कैलकुलेशंस। इट इज मेजरिंग दैट से हमारा जो रिटर्न है वो कितना वॉलेटाइल होगा, दैट इज व्हाट इट इंडिकेट्स। तो it is like this, just I am giving you explanation. Z is equal to x minus x bar divided by standard deviation. Z is equal to x minus x bar divided by let us say that say ये Z का वैल्यू आता है, so over here what will happen, suppose that this entire calculation will indicate x bar plus or minus 1 standard deviation is having 68% chances, in a way that say this Z table working says something like this कि हमारा जो परफॉर्मेंस होगा ना सिक्योरिटी का, इट विल हैव अ वेरिएशन विद इन दिस रेंज, एक्स बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, फॉर दैट से देयर आर 68% चांसेस, ऐसा कहा जाता है। कैसे वो समझते हैं, देखो x बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका मतलब क्या हुआ कि z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ let us have understanding, it will be like this. What is the return? Return is 20%, the mean return. Now if at all we want to make the calculation, what is the probability that the return would be greater than that is say 25% or less than 15%, उसके बीच में रिटर्न होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से ओवर हियर वी विल राइट 15 minus 25 divided by the standard deviation 5, तो z का रीडिंग क्या आएगा, 1 आएगा। या तो फिर हम लोग करेंगे 25 minus 20 divided by 5, तो z का रीडिंग क्या आएगा, 1 आएगा ना। देखो z का रीडिंग 1 कितना है, 0.3413। सो व्हाट हैपन्स एट से देयर आर 0.3413 on this side, 0.3413 on this side. So there are approximately 68.28% chances that the return will fall within this range. I repeat that again. देखो स्टैंडर्ड डिविएशन हमको ये बताता है that x बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बीच में आपका रिटर्न फॉल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 68.26%। कैसे, देखो x बार माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी क्या हुआ, 20 माइनस 1 इंटू 5 यानी क्या हुआ, 5। सो इन 20 माइनस 5 कितना हुआ, 15। 20 प्लस 1 इंटू 5 कितना हुआ, 5, तो ये कितना हो गया, 25। सो इसका रीडिंग क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रीडिंग का मतलब क्या है, 0.3413, यानी इस साइड 0.3413, इस साइड 0.3413, यानी x बार प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन वो रेंज में आपका रिटर्न फॉल होगा, उसका 68.26% चांसेस है। वैसे ही x बार प्लस और माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसमें आपका रिटर्न फॉल होगा, उसका अप्रॉक्सीमेटली 94% चांसेस है। कैसे, वो भी चेक कर सकते हैं, 10 माइनस 20 एंड 30 माइनस 20। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2। यानी देखो यहाँ पे 2 का रीडिंग कितना है, 2 का रीडिंग है 0.4772। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ऐसा समझ सकते हैं
it is 0.4772 and 0.4772. So 0.4772 into 2, so 0.9544. So it will be, say there are 95.44% chances return will fall within this range. So precisely it is 95.44% chances. And similarly x bar plus or minus 3 standard deviation, तो क्या होगा, मोर देन 99% चांसेस रिटर्न विल फॉल विद इन दैट रेंज. तो देखो वापस आप लोग अभी समझ ही गए, इट इज 5 माइनस 20 और यहाँ पे क्या होगा 35 माइनस 20. सो 15 डिवाइड बाय 5 यानी क्या होगा 3. तो देखो ये 3 का रीडिंग देखो 0.4987. सो 0.4987 इंटू 3, सॉरी 0.4987 इंटू 2 यानी 99.74% चांसेस कि रिटर्न ये रेंज में फॉल होगा. 99.74% चांसेस. तो ऐसा ये हमको स्टैटिस्टिक्स का ये टेक्निक हमको समझाता है कि रिटर्न आपका कितना वेरी हो सकता है, कितना आपका चेंज हो सकता है. दिस इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड इज द मीनिंग ऑफ द एक्स बार विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड डेविएशन.